आसिफ अली जरदारी साहब, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन, मकरान के गैरतमंद जियालो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, कायदे मोहतरम, आपने मुझे तुर्बत आने का हुक्म दिया और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का कहा। मैं समझता हूँ कि यही वो विजन है कि जब हम कहते थे, जब दुनिया कहती थी कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तो उसका मतलब यही था कि पाकिस्तान की फेडरेशन को जो खतरात लाहक हैं उनको सिर्फ एक ही सूरत में जोड़ा जा सकता है जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ तुर्बत भी डेरा बुगटी है, गवादर भी डेरा बुगटी है, इसी तरह कोलू भी जो है वो तुर्बत है। हम सारे बलोच जहाँ जहाँ हैं, या हमारे पश्तून भाई बलोचिस्तान में, हम सब एक है। और मेरे लिए ये एहसास की बात है कि आज मैं उस सरजमीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ जिस सरजमीन ने न सिर्फ जमहूरियत के लिए बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। कायदे मोहतरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे लिए नई जमात नहीं है। मैं जब पैदा हुआ तो मैं इसी पार्टी में था। साबिर बलोच साहब, आपको खुद सारा पता है कि मेरे वालिद गिरामी ने जब सियासत शुरू की तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सियासत शुरू की और वो मरते दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। मैं आपसे मुख्तसर से सिर्फ चंद एक गुजारिशात जरूर करना चाहता हूँ कि आज बलूचिस्तान के लोग, कोई इसमें दो राय नहीं कि पसमानदा है। बलूचिस्तान में बड़ी डेप्रिवेशन है। बलूचिस्तान में अनपैरेलल डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है टेल एंड पे होने की वजह से। दो के इधर के हालात जो खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जिस तरह कहा मीर अली बदर जतक साहब ने कि जिस तरह मजदूरों को शहीद किया जाता है, ये कोई बलोची रवायत नहीं है। हमारे यहाँ जो बाउट होता है उसके लिए जान दी जाती है, उसकी जान ली नहीं जाती। तो हमें ये यकीन है कि आपकी क़यादत में इंशाल्लाह इस खित्ते में अमन का सूरज जो है वो तुलू होगा। जो गुजारिश है वो ये है कि जिस तरह सिंध में आपने जिले से जिले को जोड़ा है, सड़कों का जाल बनाया है, उसी तरह आपसे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के तमाम अजला को उस तरह जोड़ेंगे। और जो हेल्थ फैसिलिटीज आपकी क़यादत में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हेल्थ फैसिलिटीज जो सिंध में हम देखते हैं, गंबट में, उसके बाद सक्कर में, कराची में, हमें उम्मीद है कि आप बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में वो फैसिलिटीज यहाँ के लोगों को देंगे। और मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आज आप हमसे ये वादा करके जाएं कि आप तुर्बत में उस तरह का एक हॉस्पिटल बना के जाएंगे जिस तरह का आपने सक्कर में बनाया। और इस पाकिस्तान की क़यादत में किसी ने अपना वादा पूरा किया है तो वो आसिफ अली जरदारी है, और इंशाल्लाह ये वादा आज करके जाएगा और ये वादा पूरा भी करेंगे। सदर मोहतरम, जिस खित्ते में आज हम खड़े हैं, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें यहाँ मौजूद रही, लेकिन आजकल कहा जाता है कि ये कौमपरस्ताना सियासत की घड़ है। लेकिन सदर मोहतरम, आज यहाँ का एक जियाला जिला नाजिम है आपके तुर्बत का, और इंशाअल्लाह ताला आपके जियाले यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपकी क़यादत में बलूचिस्तान को एक प्रोग्रेसिव जमात के तौर पे एक प्रोग्रेसिव बलूचिस्तान बनाएंगे, जिसमें तमाम अक़वाम बड़े एहतराम और इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ खलूस के साथ चलेंगे। ये नफरत की सियासत, ये कौम परस्ती की सियासत, जिसने नफरत के सिवा हमें कुछ नहीं दिया, वो हमें तो कहते हैं हजूर कि आप जो है कौम परस्ती की सियासत करें, खुद जाकर किसी की ड्राइव करते हैं गाड़ी, जब यहाँ पर धमाके होते हैं, एटमी धमाकों की बात कर रहा हूँ, खुद ड्राइव करते हैं उस लीडर की गाड़ी और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था। तो ये है वो सियासत जिसको हमने काउंटर करना है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज वाहिद जो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो यहाँ पर उस नैरेटिव को, जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव है, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने का नैरेटिव है, उसको इंशाल्लाह ताला आपकी क़यादत में उस नैरेटिव को न सिर्फ चैलेंज करेंगे और अमली इक़दाम करके, जैसे 18वीं तरमीम में आपने बलोचों को हकूक दिए हैं, अमली तौर पे बलूचिस्तान के हकूक देकर इंशाल्लाह ताला उस नजरिए को शिकस्त देंगे और तुर्बत की सरजमीन से वो शिकस्त का आगाज आज के दिन हुआ चाहता है। आखिर में आप सबका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जनाब सरफराज भुट्टी साहब। मैं इन तमाम मुकर्रीन से माज़रत चाहता हूँ, वक्त की कमी की वजह से मैं उनको मौका नहीं दे सका। अब मैं
دعوت خطاب دوں گا سابق وزیر اعلیٰ چیف آف جالوان نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو وہ آ کے اپنا خطاب کریں. جناب نواب ثناء اللہ زہری صاحب. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير وعلى كل شيء قدير. جناب محترم آصف علی زرداری صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے ساتھی دوستوں، یہ سب میرے لیے پرانے نہیں ہیں. سرفراز بھٹی میرا ہوم منسٹر رہا ہے، میرا بھائی رہا ہے، میرا دوست رہا ہے، اور میرے تربت کے باشعور ساتھیوں دوستوں، ہم نے یہ آج تربت کی بات ہو رہی ہے. میرے لیے جناب پریزیڈنٹ صاحب تربت ایک نئی شہر نہیں ہے. میں نے اپنی سیاست کا آغاز 88 میں 89 میں یہاں تربت سے کیا تھا، اور میں یہاں پر ہم وہاں پر سندھی میں گوٹ کہتے ہیں، اردو میں کلی کہتے ہیں، اور یہاں میتک کہتے ہیں. میں تربت اور کیچ کے ایک ایک گاؤں میں ایک ایک میتک میں گیا ہوں، اور اس وقت میں دراوی بولتا تھا، لیکن مجھے جو ہے وہ بھائی چارگی کی سیاست ہونی چاہیے. اور آج میں آپ کو پنو کی سرزمین میں، جیسے دوستوں نے کہا، ہم پنو کی سرزمین پہ کھڑے ہیں، اور یہاں پر جو وفا پنو نے سسی سے کی تھی، تو ہم بھی اسی کیچ کے باشندے ہیں، اسی پنو کی نسل سے ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر حال میں وفا نبھائیں گے یہاں پر. اور ہمیں امید ہے، توقع ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں نواز شریف نے کی، آپ ایک بلوچ ہے، باعزت بلوچ ہے، باغیرت باپ کے باغیرت بیٹے ہیں. آپ نے 14 سال تک جو ہے وہ جیل کاٹی. میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے ایک لفظ آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، آپ کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ اپنا زبان کھولیں، لیکن آپ نے ایک الفاظ بھی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف نہیں کہا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی میں بلوچیت اور سندھی بلوچ جسے ہم کہتے ہیں وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. جناب پریزیڈنٹ صاحب، یہاں پر مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ قوم پرست سیاست کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہوں. کھل کے پہلے تو لوگ کھل کے یہ باتیں نہیں کرتے تھے، ابھی تو اپنی سینٹرل کمیٹیوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں. اڑے منا فلانی چیستے آشیرواد حاصل منا فلانی انشو کچھ گئے نا کچھ فلانی ہے منا آشیرواد ہستے انشاءاللہ میں یک سیٹ کٹی ہے بھی من وزیر اعلیٰ انشو گپ پستے نہیں. میں ذرا بلوچی میں بات کروں گا. تو انشو گوشی بابا من تو انشو شما یہ گپا نہ بل دے شما بالکل انشاءاللہ. یہ آؤ کے دور پیپلز پارٹی یہ دور ہے، آؤ کے دور انشاءاللہ شمیں منو کے دور ہے، شمیں اما غریبانی مخلوق کے دور ہے، اما میں براسانی دور ہے. منی 2 سالہ دور بوت ہے میں 2 سال بوت میں یا ساری ہے بھی یک مرد میں 2.5 سال آئی دور بوت شما وقت چینج بکا کہ آ مرد ہر تیمہ وزیر اعلیٰ یہ پوسٹا خالی کرتا. تربتا اردو میں کہوں گا، تربت میں جناب پریزیڈنٹ صاحب اور گوادر میں لوگوں نے بیل کاٹے ہیں کہ ہماری جان چھٹی ہے.
अंशु है, ऐसा है नहीं, गवाही दो आप लोग। बिल्कुल सही है। एक जरदारी सब पे भारी, बस काफी, एक जरदारी सबसे जारी, एक जरदारी सबसे भारी, एक जरदारी सबसे जारी। तो बाकी हमारे दूसरे कौन परस्त है, वो तो बलूचिस्तान को आजाद करने के चक्रों में लगे हुए हैं। भाई लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा भाई यहाँ पर जो है वो बलूचिस्तान के लिए सियासत करता है, पार्लियामेंट में जाता है वहां पर लोगों को वो करने के लिए। लेकिन आप गवाह है उसके कि आपसे उन्होंने आपके दौरे हुकूमत में मराहत ली, उसके साथ पीटीआई के साथ जाके 3 साल तक, 3.5 साल तक पीटीआई के साथ रहे। फिर उसके बाद पीटीआई को छोड़ के उन्होंने जो है आके जो है नवाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया। जब नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई तो नवाज शरीफ को लेटर लिख दिया कि अनवारुल काकड़ को आपने कैसे रिकमेंड कर दिया। भाई अनवारुल काकड़ भी इसी बलूचिस्तान का बाशिंदा है, इतनी नफरत न करो। अनवारुल काकड़ भी पश्तून है और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है। और हम हमेशा, हमारी पार्टी की यही सियासत रही है कि हमने सियासत की है, हर हमेशा हमने भुट्टो की लेगेसी है उसको आगे लेके गए हैं। और हर हमेशा हमने यही कहा है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारे सूबों की जो है सियासत की है। जिस तरह कहा जाता था हमारी बहन मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के बारे में कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, फिर दोबारा मैं दोहराऊंगा, एक जरदारी सबसे यारी, एक जरदारी सबसे यारी। और इंशाअल्लाह सरफराज बुकी ने यहाँ कहा कि जरदारी साहब आप हमें एक अस्पताल देंगे, नहीं, हम बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह जरदारी